यह कहानी है बिहार में बसे प्रीतमपुरा गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई अपने खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगता। पूरे गांव में खुशियों और रौनक का माहौल रहता था। उसी गांव में सुंदरलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी श्वेता और उनका बेटा श्याम रहते थे। एक दिन की बात है, श्याम खेत में काम कर रहा था। तभी उसके पिता सुंदरलाल वहां आते हैं और उससे कहते हैं, रहने श्याम, इस बार जमीन सूखी ही पड़ी रहेगी। बारिश होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। पता नहीं यह जमीन इतनी ज्यादा सख्त कैसे हो गई है कि खोदी ही नहीं जा रही। बेवजह इतनी मेहनत कर रहा है बेटा। यह सब देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अरे पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हो? सब ठीक होगा बहुत जल्द। तो जानते ही हो, नीट का पेपर भी दोबारा हुआ था, तो यह सब भी एक दिन ठीक हो ही जाएगा। और देखा जाए पिताजी, तो यह सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव वालों की परेशानी है। इस वजह से सभी बहुत विचलित हैं, लेकिन फिर भी सब मेहनत कर रहे हैं। एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए पिताजी, अब घर चलते हैं। माँ भी हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मटन मसाला की दुकान दिखाई देती है। वहाँ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। कोई गर्मागर्म मटन मसाला खा रहा था तो कोई वहीं खड़े होकर आपस में बातें कर रहा था। पूरे माहौल में चहल पहल और रौनक छाई हुई थी। तभी श्याम वहाँ खड़े एक आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है? क्या इस मटन मसाले में कोई जादू है जो इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं? अरे नहीं भाई, हम यहाँ मटन मसाला की वजह से नहीं खड़े हैं। दरअसल आज यहाँ बहादुर सेठ आने वाले हैं, इसीलिए हम सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। वह यहीं इस मटन मसाला की दुकान पर आएंगे। जब भी वह हमारे गांव में आते हैं तो गांव के कुछ लोगों को अपने साथ शहर ले जाते हैं। उनके शहर में बहुत सारी कंपनियां हैं। पहले भी उन्होंने हमारे गांव के कई लोगों को काम दिया है, जिनकी जिंदगी उनकी वजह से पूरी तरह बदल गई है। अरे भाई, तब तो मुझे भी जाना है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। खेत सूखे पड़े हैं, उनकी वजह से कोई आमदनी नहीं हो रही। अगर सेठ जी से मुझे काम मिल गया तो मेरे घर की बहुत मदद हो जाएगी। मुझे वहाँ जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं, सेठ जी यहाँ आएंगे और सबसे कुछ सवाल पूछेंगे। जो लोग उनके सवालों का सही जवाब देते हैं और उन्हें पसंद आते हैं, उन्हें वह अपने साथ शहर ले जाते हैं। फिर अपनी कंपनी में उन्हें काम दे देते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें भी काम चाहिए तो बस उनके सवालों का अच्छे से जवाब देना होगा। तभी श्याम अपने पिताजी की ओर देखकर उत्साह से कहता है, पिताजी, हम भी बहादुर सेठ का इंतजार करते हैं। वह आने ही वाले हैं। क्या पता मुझे भी कोई काम मिल जाए। अगर मुझे काम मिल गया तो हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अगर तुम्हें काम मिल गया तो हमारे परिवार की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। चलो हम भी यहीं रुककर बहादुर सेठ का इंतजार करते हैं। तब तक हम बिहारी की दुकान से गर्मा गर्म मटन मसाले का आनंद लेते हैं। वो दोनों बिहारी की दुकान के पास जाते हैं। तभी श्याम और उसके पिताजी बिहारी से कहते हैं, अरे बिहारी भैया, हम दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन मसाला खाने के लिए दे दीजिए। एक प्लेट 250 रुपए की है। अरे लाडले, इतना महंगा हमने मटन मसाला मांगा है। सोना नहीं, मटन मसाला खाना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ और मेरा समय मत बर्बाद करो। मुझे बहुत काम है। यहाँ जितने भी लोगों को खड़े देख रहे हो, उन सभी ने मटन मसाला खाया है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ खड़े रहने दिया है। अगर तुम्हें भी यहाँ रुकना है तो पहले मटन मसाला लो, यहाँ खाली मत बैठे रहो। ठीक है,
ठीक है, लूट लो जितना लूटना है, आज हमारी मजबूरी है इसलिए ले ही लेते हैं। बिहारी दोनों को गर्मागर्म मटन मसाला परोस देता है और वह दोनों बड़े स्वाद से उसे खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ बहादुर सेठ अपनी चमचमाती कार से पहुँचते हैं। आते ही वह आराम से बैठकर मटन मसाले का आनंद लेने लगते हैं। उन्हें देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उत्साह से उनकी ओर देखने लगते हैं। सभी बेसब्री से उनके बात करने का इंतजार कर रहे थे। तभी बहादुर सेठ सबकी ओर देखकर कहते हैं, मुझे आज बहुत जल्दी है, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर मटन मसाला खाने आ गया। मुझे पता है कि तुम सब लोग यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि मैं तुम में से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर काम दूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस साल मैं किसी को भी काम नहीं दे पाऊंगा। यह कहकर बहादुर सेठ अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। श्याम बाजार में घूम रहा था, तभी वह एक नॉनवेज की दुकान पर पहुँचता है। वहाँ वह देखता है कि बिहारी भी मटन खरीद रहा था। तभी बिहारी दुकानदार से कहता है, देखो रहीम भाई, मुझे मटन बासी होगा तो भी चलेगा, तुम बस मुझे सबसे सस्ती क्वालिटी वाला मटन दे दो। मुझे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, बाकी सब जाए भाड़ में। यह सुनते ही श्याम हैरानी से बिहारी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या बिहारी भैया, आपको जरा भी शर्म है या नहीं? पैसों के लालच में आप लोगों को बासी मटन भी खिला दोगे। अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो आपकी क्या इज्जत बचेगी? ईमानदारी से काम करो वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। वैसे भी बाजार की बदनामी पहले से ही बहुत है। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। वो घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। यह देखकर श्याम उस आदमी से कहता है, अरे भाई, आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा क्या? आप पहली बार हमारे गांव में आए हैं? हाँ भाई, मेरा नाम सोमनाथ है और मैं बिहार के चंपारण गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? मुझे रहने के लिए घर चाहिए था। आप मेरे साथ गांव के सरपंच के पास चलिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। वो दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच जी, मैं इस गांव में नया हूं और यहाँ काम की तलाश में आया हूं। मुझे यहाँ रहने के लिए एक घर चाहिए था। हाँ, मेरे पास एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। ठीक है सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह होती है। सोमनाथ श्याम के घर के बाहर पहुंचता है और आवाज देकर उसे बुलाने लगता अरे है। श्याम भैया, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। श्याम बाहर आता है। सोमनाथ को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अरे तुम यहाँ और इस बर्तन में क्या लाए हो? आपने कल मेरी बहुत मदद की जिसकी वजह से मुझे रहने के लिए घर मिल गया, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ लेकर चलूं। मैं बिहार का मशहूर चंपारण मटन मसाला बनाकर लाया हूँ। यह हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर है। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं भाई, यह तो मेरा फर्ज था, आप मना मत कीजिए, एक बार इसे चक्कर तो देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। सोमनाथ और श्याम का पूरा परिवार साथ बैठकर मटन मसाला खाने लगता है। जैसे ही सभी पहला निवाला खाते हैं, उसके लाजवाब स्वाद से सभी हैरान रह जाते हैं। तभी श्याम उत्साहित होकर कहता है, अरे वाह सोमनाथ भैया, क्या कमाल की चीज खिला दी, मजा ही आ गया यार। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मटन मसाला कभी नहीं खाया। श्याम के घर वाले भी मटन मसाले की जमकर तारीफ करने लगते हैं। सभी उसके स्वाद की प्रशंसा कर रहे थे। तभी सोमनाथ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि बिहार का यह मशहूर चंपारण मटन मसाला आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। हर कोई इसके स्वाद का दीवाना है। बस अब एक ही काम बाकी है, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर श्याम सोमनाथ से कहता है, अरे भाई, काम मिल गया, इसमें इतना क्या सोचना। हम दोनों एक काम करते हैं, तुम्हें चंपारण मटन मसाला बनाना तो आता ही है, तो क्यों न हम दोनों गाँव में इसी का एक ठेला लगा दें। तुम स्वादिष्ट मटन मसाला बनाना और मैं बाकी सारे काम संभाल लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर बिहार का मशहूर चंपारण मटन मसाला बेचेंगे। हाँ, यह तो हम कर सकते हैं, लेकिन ठेला कहाँ से मिलेगा और उसे लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, ठेले का इंतजाम मैं कर लूंगा। हमारे सरपंच जी है ना, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। शाम हो जाती है। श्याम सरपंच जी के पास जाता है और उनसे ठेले के बारे में बात करता है। सरपंच जी उसकी बात सुनकर उसकी मदद करने
खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे ठेला दे देते हैं। श्याम खुशी खुशी ठेला लेकर घर वापस लौट आता है। अगली सुबह होती है। श्याम बाजार जाकर ताजा ताजा मटन लेकर आता है। उधर सोमनाथ पूरे मन से चंपारण मटन मसाला बनाना शुरू कर देता है। वह सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर पारंपरिक तरीके से मिट्टी के मटके में मटन तैयार करता है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद दोनों मिलकर गांव में अपना ठेला लगा देते हैं। फिर बड़े गर्व के साथ अपने ठेले का नाम रखते हैं बिहार का चंपारण मटन मसाला। वो लोगों को आवाज देकर बुलाने लगता है और कहता है धुएं की खुशबू मसालों का कमाल, चंपारण मटन का है यह बेमिसाल धमाल। खाकर बोलोगे वाह वाह हजार, ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा बार बार। मिट्टी के मटके में पका है, प्यार हर निवाला करेगा दिल पर वार। यह सुनकर उनके ठेले पर कुछ लोग आने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी श्याम से कहता है, अरे वाह श्याम, तुमने तो मटन की दुकान खोल ली। और यह भैया कौन है? अरे यह सोमनाथ अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे गांव में आए हैं। यह बिहार के चंपारण से आए हैं और इनके हाथों का बना चंपारण मटन मसाला पूरे बिहार में मशहूर है। मैंने खुद इसका स्वाद चखा है। यकीन मानिए ऐसा लजीज मटन मसाला मैंने आज तक नहीं खाया। एक बार आप भी इनके हाथों का बना मटन मसाला चख कर देखिए। अगर स्वाद पसंद न आए तो फिर जो कहना हो कहिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। हाँ हाँ जरूर, हमारे लिए भी एक प्लेट गर्मा गर्म चंपारण मटन मसाला लगा दो। आज हम भी देखते हैं कि आखिर इसके स्वाद की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। वो दोनों को गर्मा गर्म चंपारण मटन मसाला परोस देता है। जैसे ही दोनों पहला निवाला खाते हैं, उसके लाजवाब स्वाद से उनकी आंखें चमक उठती हैं। दोनों बड़े मजे से पूरा मटन मसाला खाने लगते हैं। खाना खत्म करने के बाद दोनों खुशी से कहते हैं, वाह भाई क्या जबरदस्त स्वाद है। इससे अच्छा मटन मसाला मैंने आज तक कभी नहीं खाया। मैं तो अपनी प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ूंगा। एक दाना भी बर्बाद हो गया तो पाप लग जाएगा। श्याम और सोमनाथ यह सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वे दोनों ग्राहक अपने घर के लिए एक एक प्लेट मटन मसाला पार्सल भी पैक करवाते हैं। यह देखकर श्याम खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, गांव में सबको बताना मत भूलना हमारे चंपारण मटन मसाले के बारे में। अगर एक बार स्वाद पसंद आ गया तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर लेकर आना। अरे यह भी कहने वाली बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इतना मजेदार चंपारण मटन मसाला और ऊपर से सिर्फ 170 रुपए प्रति प्लेट। बिहारी की दुकान से तो कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। हम पूरे गांव में तुम्हारे मटन मसाले की चर्चा फैला देंगे। यह कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही धीरे धीरे और भी लोग ठेले की ओर आने लगे। जिसने भी एक बार चंपारण मटन मसाले का स्वाद चखा, वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। कुछ लोग वहीं बैठकर खाने लगे तो कई लोग अपने घर के लिए पार्सल भी पैक करवाने लगे। देखते ही देखते ठेले पर इतनी भीड़ लग गई कि श्याम और सोमनाथ को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। दोनों लगातार लोगों को गर्मागर्म मटन मसाला परोसते रहे। काम करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। आखिरकार उनके हाथ का बना सारा चंपारण मटन मसाला बिक गया। उस दिन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहले ही दिन लोगों से इतना प्यार और इतना अच्छा साथ मिलेगा। इसके बाद यही सिलसिला हर दिन चलने लगा। सुबह सुबह दोनों पूरी मेहनत और लगन से ताजा चंपारण मटन